Good morning, students. I am before you with another poem composed by Robert Frost. The title of this poem is Fire and Ice. In this regard, I would like to go through the lines to be explained here. इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि फायर एंड आइस, इसकी चर्चा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कहते हुए किया है कि एक्चुअली क्या हमारी पृथ्वी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, क्या कुछ इसकी क्या सीमाएं होगी, वो क्या कारण होगा जिसके चलते पृथ्वी हमारी आज खतरे में है, या कुछ लोगों की इस तरह की रुझान है कि ये पृथ्वी एक न एक दिन नष्ट होगी। उसके लिए कुछ लोगों ने कारण बताए हैं कि वो क्या कारण बन सकते हैं हमारे इस पृथ्वी के नष्ट होने। तो हम लाइन्स की तरफ, पोएम की लाइन्स की तरफ बढ़ते हुए आपको पढ़ेंगे और उसके अनुसार उसको एक्सप्लेन करेंगे। Some say the world will end in fire and some say in ice. कुछ लोगों का ये दृष्टिकोण है, उनकी अपनी सोच है, चाहे जो भी उनके पास मेथड्स हों, रिसोर्सेस हों, जिससे वो पता लगाने का प्रयास किए हैं और कहते हैं कि दुनिया की लीला समाप्त हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने फायर की बात की। अब ये फायर है क्या? एक्चुअली फायर हमारे पास जो भी दुनिया में लोगों ने एक्सप्लोसिव्स और मिसाइल्स वगैरह, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स जो आविष्कार किए हैं, उसको हम फायर के रूप में देखते हैं। और पोएट ने उसकी तरफ इंडिकेट किया है कि जो द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द हीप ऑफ बॉम्ब्स, अर्थात बॉम्ब के ढेर पे पूरी दुनिया बैठी हुई है और कभी भी वो बम ब्लास्ट करेंगे और पूरी दुनिया का सफाया हो जाएगा। इस तरह से ये तर्क दिया जा रहा है। फिर कुछ लोगों की जो रिसोर्सेस हैं और सोर्सेस हैं, उस माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि संपूर्ण विश्व आइस में बदल जाएगा। सूर्य की या तो गर्मी बढ़ेगी तो फायर के रूप में आएगा, यानी सूर्य की गर्मी को भी फायर के रूप में देखा गया है कि या तो सूर्य इतनी अधिक गर्म हो जाएगा कि पूरी दुनिया जल जाएगी, अर्थात फायर से दुनिया जल जाएगी, और या फिर वो इतना कूल हो जाएगा कि संपूर्ण विश्व हर तरफ आइस एंड आइस एंड आइस ही होगा और इस तरह से पूरी दुनिया उस आइस में दब के घुट के समाप्त हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हुए लाइन्स, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। यहाँ पोएट वैसे लोगों को जिन्होंने फायर को रिस्पॉन्सिबल समझा है दुनिया की समाप्ति के लिए, उनके ओपिनियन से बहुत हद तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट सहमत हैं और ये बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप से फायर बहुत बड़ा कारण बन सकता है जो इस पूरी दुनिया को समाप्त कर देगा। यानी सन की रेज और गर्मी इतनी बढ़ेगी कि आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया इसमें जल जाएगी। इस तरह की ओपिनियन के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत हद तक इसको सपोर्ट करते हैं। फिर आगे, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। अगर इस दुनिया को दोबारा 2 बार अगर नष्ट करनी हो, यानी दूसरी बार, एक बार हो गया आइदर बाई आइस और बाई फायर, तो इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि दुनिया में आज जो हेट है, घृणा है,
वो काफ़ी लोगों के और देशों के बीच में पूरी दुनिया में पड़ रही है। तो जो लोगों ने न्यूक्लियर आर्सनल आई मीन वेपन्स, एटम बॉम्ब्स और मिसाइल्स एंड अदर जो एक्सप्लोजन्स के सामान रखे हैं, एक दूसरे से घृणा बढ़ेगी, एक दूसरे के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल जो घृणा बढ़ेगी, उसके लिए एक इस तरह का एटमॉस्फेयर बनेगा कि लोग आपस में लड़ेंगे और ये जो घातक हथियार है उसका यूज करेंगे। तो इस तरह से फायर जो सन की गर्मी है, आइस अर्थात सन कंप्लीट या तो कूल हो जाएगा, तो जिससे पूरी दुनिया पे बर्फ जम जाएगी, या फिर घृणा। इस तरह से ये तीनों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने अनुसार जज करते हुए हमारे सामने रखा है कि क्या इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं क्या। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लोग कहते हैं और पोएट यहाँ पे कहता है कि आइस भी अगर पूरी दुनिया में छा जाती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गए, तो ये भी हमें इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि पूरी दुनिया आइस में सबमर्ज कर जाएगी और सकम टू डेथ, और पूरे सब लोग और पूरी दुनिया, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, मनुष्य हो, पशु पक्षी, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अपनी सोच है। बहुत सारे बुक्स में अध्ययन करने के बाद पता लगता है कि एक ऐसा समय आएगा कि पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो आइस का ही एक रूप होगा, आइस की तरफ ही इशारा है। और चूँकि पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, जल ही जल होगा, तो उस परिस्थिति में भी मनुष्य का अस्तित्व, इस दुनिया के अस्तित्व, विश्व का जो एक एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार अब हमें सोचना है कि व्हाट शुड बी डन। अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स वी हैव कम टू नो वॉट एवर द एक्सपेक्टेशंस, और जो सोच है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इस माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि क्या दुनिया की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, या क्या एक दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ओके, योर पोएम इज कंप्लीटेड। थैंक यू।